नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं अली साबरी साहब, इन्होंने भारत से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। यहां पे आप देख पाओगे, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हम कभी भी भारत की सिक्योरिटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये बात देखिए भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, उसमें श्रीलंका का क्रिटिकल रोल है। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, उसको लेकर हमेशा इंडिया में चिंता रहती है कि ये पोर्ट कल को चाइना गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर दे। तो यहाँ पर देखिए, श्रीलंका ने ये बात एक जेन्युइनली मैं कहूँगा चाइना के कंटेक्स्ट में कही है कि वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू हार्म इंडिया सिक्योरिटी। नाउ ये सुन के ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है कि एक कंट्री इंडिया के सपोर्ट को अप्रिशिएट कर रहा है। और ये यहाँ पर नहीं रुके, इसके आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया आज के समय मार्च कर रहा है इकोनॉमिक ग्लोरी की तरफ, और इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल एक्सीलेंट है, हमें भी इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा मिलेगा। ना ये भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं मुझे पता है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रही है। रिसेंटली ही हमने देखा कि श्रीलंका के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा था कि जो आज के समय भारतीय लोग बॉयकॉट कर रहे हैं मालदीव्स का, जैसे कि आप लोग जानते हैं अचानक से जो इंडियंस जाते थे मालदीव्स में, इस नंबर में एक 40 to 50% का फॉल आया है। और आने वाले समय में आप देखोगे ये फॉल बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेन इशू ये है कि जो बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स थे, जो एक टाइम पर मालदीव्स खूब जाया करते थे, फोटोज पोस्ट करते थे, अब वो मालदीव्स नहीं जा रहे। तो मालदीव्स की जो हाइप थी ये काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है, और इसका देखिए बहुत ज़रा फायदा मिल रहा है श्रीलंका को। जो लोग गर्मियों की छुट्टियों में मालदीव जाया करते थे, अब वो मालदीव्स की जगह श्रीलंका जा रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप क्यों नहीं जा रहे, देखिए लक्षद्वीप में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर होटल्स वगैरह बिल्ड किए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप ने रिसेंटली कहा है कि लक्षद्वीप टापू पे वो होटल बनाएंगे। तो जब तक लक्षद्वीप में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता नहीं है, बिल्कुल श्रीलंका को हैवी फायदा इसका यहाँ पे होने वाला है। और श्रीलंका के टूरिज्म मिनिस्टर ने ये बात एडमिट भी कर दी थी कि मालदीव्स इशू से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मगर मैं आपको ये बता दूं, ये जो सारी स्टेटमेंट्स है ना, ये श्रीलंका का थैंक यू नहीं है। श्रीलंका एक्चुअली इंडिया से एक बहुत बड़ी चीज़ मांगने वाला है। ये सारी अच्छी अच्छी बातें बोलने के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री ने एक हिंट ये दे दिया कि श्रीलंका को ब्रिक्स कंट्रीज को ज्वाइन करना है। ये चाहते हैं कि श्रीलंका ब्रिक्स प्लस का पार्ट बन जाए, और उसके लिए इंडिया का सपोर्ट क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि सभी ब्रिक्स कंट्रीज में से श्रीलंका के सबसे ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ना यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि श्रीलंका को अगर हम देखें तो ये तो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर है ना, तो एक आईएमएफ का मरीज किस तरीके से ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा। देखो पहली बात तो आईएमएफ ने रिसेंटली श्रीलंका के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करी है, और ये कहा है कि श्रीलंका की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, जो रिफॉर्म्स ये कर रहे हैं उससे श्रीलंका की इकोनॉमी सुधर रही है। और इंडिया ने भी, मैं आपको बता दूं, बहुत हेल्प करी है श्रीलंका की, कई कंट्रीज़ ने करी है, मगर इंडिया उसमें सबसे आगे था। तो श्रीलंका बिल्कुल रिकवर कर रहा है। दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान भी बहुत ही जल्द ब्रिक्स का पार्ट बन जाएगा। इस बार ब्रिक्स का जो समिट है ये होगा रशिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होगा इस बार, क्योंकि इस समिट में रशिया ब्रिक्स गेम्स को भी प्रमोट करेगा। सिंस रशिया को ओलंपिक्स में बैन कर रखा है, रशिया चाहता है कि ब्रिक्स कंट्रीज का जो ब्रिक्स गेम इनिशिएटिव है ये इसको ही आगे बढ़ाएं। यहाँ पे ये 60 से ज़्यादा कंट्रीज को इन्वाइट कर रहे हैं, 29 स्पोर्ट्स होंगे। और मैं आपको बता दूं, इस बार का जो ब्रिक्स समिट है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस बात को लेकर उम्मीद लगा के बैठा है कि इनको एंट्री मिल जाएगी ब्रिक्स ग्रुप में ना। श्रीलंका देखिए ऑब्वियसली देखेगा पाकिस्तान को। श्रीलंका का आईएमएफ प्रोग्राम तो ठीक ठाक आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान का तो आगे बढ़ भी नहीं रहा। तो अगर पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली वीक कंट्री को ब्रिक्स की एंट्री मिल सकती है, तो श्रीलंका कहेगा वाई नॉट अस, हमें भी क्यों नहीं मिल सकती। और इसलिए मोस्ट रिसेंटली जैसे हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज का सिंस इंक्लूजन हो रखा है ब्रिक्स एक्सपेंशन में, श्रीलंका को लगता है कि अगर एक्सपैंडेड ब्रिक्स ग्रुप में श्रीलंका को भी ऐड कर दिया जाता है, तो इससे कल को ब्रिक्स बैंक से ये लोग लोन भी उठा सकते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो इससे देखिए श्रीलंका को हेल्प मिलेगी, और इंटरनेशनल स्टैचर भी श्रीलंका का बढ़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इंडिया को हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका की, मैं यहाँ पे आपको बता दूं इंडिया बिल्कुल हेल्प करेगा श्रीलंका की। क्योंकि देखो श्रीलंका के साथ जब हम बात करते हैं ना सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की, तो बात सिर्फ चाइना तक आके नहीं रुकती।
अभी रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा खराब केस सामने आया है। 4 लोग जो श्रीलंका नेशनल्स हैं, श्रीलंका नेशनल्स बताए जा रहे हैं, ये हाल ही में गुजरात में पकड़े गए हैं। ये लोग इंडिया में आकर जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जो इज़राइल में लोग रहते हैं, वो ज्यूइश लोग हैं, उनको अटैक करना चाहते थे गाज़ा का बदला लेने के लिए, और ये चारों लोग पकड़े गए हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वहां से भी हमको एक आइडिया मिला है, इनपुट मिला है, और फ्यूचर में ऐसे अटैक्स ना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका इंडिया का एक फ्रेंड बना रहे। हालांकि आप इंटरनेशनल मीडिया देखोगे ना, तो वो तो देखिए बहुत ज़रा अजीब लाइन ये पब्लिश करता है कि इंडिया के सामने एक चांस है कि श्रीलंका को हम अपनी वर्चुअल प्रोविंस बना दें। मतलब कि जिस तरीके से हमारी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारी, उसी तरीके से ना एक अनऑफिशियल स्टेट्स ही बन सकती है इंडिया की श्रीलंका, एमिड इट्स राइवलरी विद चाइना। क्योंकि श्रीलंका में देखिए इंडियन बिजनेसेस की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जो श्रीलंका में पैसा लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा अडानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका में यूएसए के पैसे से, और श्रीलंका को बहुत ही जल्द इंडिया यूपीआई जैसा सिस्टम भी देगा। आधार जैसा सिस्टम कैसे श्रीलंका बना सकता है, वहाँ भी इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की। तो देखिए हम लोग हर तरफ से श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जो श्रीलंका का एक सपना है टू बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स, उसमें भी इंडिया हेल्प करेगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, आपके हिसाब से क्या श्रीलंका को ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, बहुत छोटी इकोनॉमी है, ब्रिक्स का नाम खराब होगा, श्रीलंका को ब्रिक्स से दूर रखो? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के हिसाब से? यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ऑप्शंस 10th, 39th, 50th या फिर 100th। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। WEF का इंडेक्स आ चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। बताइए भारत की रैंक क्या है? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स खरीदने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है जब एक बैच की शुरुआत हो रही होती है। क्योंकि शुरुआत से जब आप ज्वाइन करते हो तो पूरा सिलेबस सिस्टमैटिक तरीके से आप फॉलो कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक, और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, बैच नंबर 8, ये शुरू हो चुका है। इसकी एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है 20 तारीख को, और इसका जो एनरोलमेंट है 24 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। तो अभी 24 तारीख तक का आपके पास टाइम है। आप एक फ्रेश बैच में बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हैं एनरोल, ताकि प्रॉपरली आप यूपीएससी का सिलेबस फॉलो कर पाएं। ये एक बहुत अच्छा मौका है। बैच अगला मुझे पता नहीं नवा बैच कब लॉन्च होगा, तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। और बाय द वे, जो यहाँ पे आप प्राइस देख रहे हैं, ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ पे करके आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर पाएंगे विद स्टडी IQ। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, बुक्स आपके घर में भेजी जाएंगी। सो यू कैन बाय दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।